हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी की ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी राजस्थान की कला संस्कृति क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत दुर्ग को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने कल के क्लास में देखा था कि दुर्ग की सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, कितनी श्रेणियों में किया, कौन कौन सी श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग शामिल है, और जो दुर्गों के संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें थी उनका अध्ययन किया था। तो हम आज उसी कंटिन्यू कड़ी में आगे का टॉपिक यानी आगे स्टार्ट करते हैं। अपने दो चार बात सामान्य बातें बच गई थी उसका अध्ययन करते हैं। फिर हम राजस्थान का एक दुर्ग उठाएंगे, उस दुर्ग में से उस दुर्ग की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं A to Z उस बात को पूरी अध्ययन करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगी अगर, तो हमने कल देख लिया था कि राजस्थान की कौन कौन सी श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग शामिल है, फिर उत्तरी दुर्ग कौन सा है, दक्षिणी दुर्ग कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी पश्चिमी प्रवेश द्वार का कौन सा दुर्ग को कौन से दुर्ग को कहते हैं, और ये बातें हम कर चुके थे। अब बात करेंगे राजस्थान का। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा आ जाता है राजस्थान का, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन दुर्ग, ठीक है, तो अगर राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्ग की बात करें, प्राचीन दुर्ग आपसे पूछा जाए, फिर बात आपसे पूछा जाएगी सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है, सबसे नवीन दुर्ग। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्राचीन दुर्ग है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग की हम बात करेंगे तो सबसे प्राचीन दुर्ग आ जाता है राजस्थान का बटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़, इसका हनुमानगढ़ बटनेर नाम क्यों पड़ा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। जब बटनेर दुर्ग अपना आएगा तो सबसे अगर नवीन दुर्ग की आपको पूछा जाए तो मोहनगढ़ आ जाता है। मोहनगढ़ जैसलमेर में पड़ता है, सबसे नवीनतम दुर्ग है जैसलमेर में। अगर आपसे पूछा जाए मोहनगढ़ के बाद में कौन सा आ जाता है, तो लोहागढ़ आ जाता है। लोहागढ़ जो कि भरतपुर में है, भरतपुर में, ठीक है। अब बात करें आगे अपनी, तो सबसे नवीन हो गया, प्राचीन हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए, तो वो भी बटनेर दुर्ग पर हुए थे, क्योंकि वह राजस्थान का सबसे उत्तरी दुर्ग यानी सबसे राजस्थान का उत्तरी प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई सेना उत्तर से प्रवेश करती तो वो बटनेर दुर्ग सबसे पहले आता। तो सबसे उत्तरी यानी विदेशी आक्रमण उसी दुर्ग पर हुए। और अगर आपसे पूछा जाए कि देशी आक्रमण यानी राज्य के अंतर्गत यानी देशी आक्रमण सबसे ज़्यादा किस दुर्ग पर हुए, तो वो तारागढ़ दुर्ग आ जाता है। तो बात करते हैं कि सर्वाधिक राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए, तो वो दुर्ग आ जाता है बटनेर। और पूछा जाए कि देशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए, देशी आक्रमण के आपसे अगर पांच बात पूछा जाए तो तारागढ़ आ जाता है, तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, हम आगे की बात करें कि पूछा जाए कि अगर ऐसा कौन सा दुर्ग जो मिट्टी से निर्मित है, तो लोहागढ़ आ जाता है। वो बात हम साथ साथ में करते रहेंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग से। पहला एक दुर्ग, आज टाइम एक दुर्ग लेंगे, उसकी पूरी बात करेंगे, उसकी निर्माण किसने करवाया, कौन सी श्रेणी में आता है, उसके उपनाम कौन कौन से हैं, और उसकी और क्या क्या विशेषताएं, उसके अंदर कौन से महल हैं, कौन से दुर्ग हैं। तो बात करते हैं सोनारगढ़, सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर में है। तो बात करें इसके निर्माण की, तो निर्माण की बात करें तो 1155 ईस्वी में किया गया, जो कि किसके द्वारा किया गया था, जैसल भाटी के द्वारा। जैसल भाटी के द्वारा, क्योंकि वहाँ भाटी के शासक, जैसलमेर में भाटी शासक शासन करते थे, तो जैसल भाटी ने ही उसका निर्माण करवाया था। अब बात करें कि 1155 में निर्माण कार्य तो शुरू करवा दिया, लेकिन बाद में जैसल भाटी जी की मृत्यु हो गई थी। तो इसका अगर पूर्ण निर्माण किसने करवाया, पूर्ण निर्माण कार्य, तो वो आ जाते हैं 1164 ईस्वी में पूरा निर्माण कार्य हुआ था, वो कि किसने, साहलवाई सेकंड ने करवाया था। फिर अपना हमने निर्माण देख ली, पूर्ण निर्माण किसने कराया वो भी देख चुके। अब बात करेंगे इसके ये श्रेणी कौन सी श्रेणी में आता है। तो कल मैंने आपको बताया थी कि कौन कौन सी 9 श्रेणियाँ भी बताई थी, और कौटिल्य के अनुसार 4 श्रेणियाँ बताई थी। तो ये दुर्ग धानवन श्रेणी के अंतर आ जाता है।
अगर आपने अभी तक कल का वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखो जिससे आपको पूरा समझ में आ सके। तो धानवन श्रेणी में आ गया। फिर हम बात करेंगे दुर्ग बन गया, इसकी श्रेणी निर्धारित हो गई। अब बात करें कि जब दुर्ग में प्रवेश करें तो इसके प्रवेश द्वार का क्या नाम आ जाता है। तो प्रवेश द्वार की अगर बात करें तो आ जाता है अक्षय पोल। अक्षय पोल। फिर बात करें अक्षय पोल हो गया। अब इस दुर्ग को और किस किस नाम से जाना जाता है, यानी सोनारगढ़ दुर्ग के और क्या क्या नाम है, उपनाम। तो अगर हम उपनाम की बात की चर्चा करना चाहें तो सबसे पहले आ जाता है रेगिस्तान में बना हुआ है जैसलमेर में, तो रेगिस्तान का गुलाब भी कह सकते हैं इसको, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। फिर बात करें कि और किस नाम से जाना जाता है तो इसे राजस्थान का अंडमान करते हैं, क्योंकि अपने भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो मरुस्त यानी पानी में बने हुए हैं, पानी में स्थित होने के कारण उससे राजस्थान का अंडमान, तो ये रेगिस्तान में पूरा मिट्टी मिट्टी है, तो यहाँ ये राजस्थान का अंडमान हो गया। फिर बात करें और किस किस नाम से जाना जाता है तो ये पीले रंग का पत्थरों से, पीले रंग के पत्थरों से बना होता है, इसको सवरणगिरी नाम से जाना जाता है, सवरणगिरी। और बात करें कि इसको और किस नाम से जाना जाता है तो ये पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी या रक्षक भी बोल सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की पश्चिमी सीमा जैसलमेर में स्थित होने के कारण पश्चिमी सीमा का प्रहरी के नाम से भी। फिर बात करें और किस नाम से तो सवरणगिरी मैंने आपको बता दिया, पश्चिमी सीमा का प्रहरी बता दिया। फिर एक गलियों का किला के नाम से जाना जाता है, गलियों का किला के नाम से जाना जाता है, गलियों के किला के नाम से। अब बात हो गई उपनाम की हो गई। अब बात करते हैं दुर्ग के अंतर्गत हम प्रवेश किया, उसके उपनाम देख लिए, द्वार का नाम देख लिया। अब बात करें इसकी छत किस से बनी हुई है तो इसकी छत की बात करें तो ये छत बनी हुई है लकड़ी सी, छत लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है, तो आप पूछोगे सर इतने दिनों में छत लकड़ी की ख़राब नहीं हुई, तो हाँ अभी तक इसकी खराब लकड़ी की छत बनी हुई है वो ख़राब नहीं हुई है। क्योंकि तो इसकी छत खराब नहीं हुई है क्योंकि हर साल इसके छत के ऊपर गोमूत्र का लेप किया जाता है, जिससे अभी तक यानी 1155 में बनी थी, 1164 में यानी उसका पूरा निर्माण कार्य हो गया, 1164 से अब 2000 अपनी 23 स्टार्ट हो चुकी है, तब तक देख लो अभी तक इसकी छत खराब नहीं हुई है, क्योंकि हर साल इसके मरम्मत गोमूत्र का लेप किया जाता है। फिर बात करें छत लकड़ी से निर्मित होगी। अब बात करें इसकी प्रसिद्धि के लिए तो इससे जो सोनारगढ़ किला है इसके ऊपर 2009 में भारत सरकार ने 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। 2009 में यानी 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हो चुका है इस किले पर। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी कर दिया गया, डाक टिकट। ठीक है, डाक टिकट जारी कर दिया गया, क्योंकि डाक टिकट जारी करने का मकसद ये था कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल सके और इसकी प्रसिद्धि और पर्यटन की दृष्टि से इसको और बढ़ावा मिल सके, जिससे लोग यानी जब डाक एक अपने भारत देश से या राजस्थान राज्य से बाहर के राज्यों में जाएगी और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी डाक जाती थी प्राचीन काल में, तो वो इसके बारे में चर्चा करें यानी इसका अध्ययन करें। तो बात करें कि इसकी 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी कर दिया। अब बात करें कि इसके ऊपर और क्या प्रसिद्धि है तो इसके प्रसिद्धि के लिए इस पर एक फिल्म भी बनाई गई है। अगर उस वो फिल्म किसने बनाई, मूवी किसने बनाई, तो वो सत्यजीत रे ने बनाई थी, सोना किला के नाम से। ठीक है, फिल्म की बात करें, फिल्म मूवी किसने बनाई है तो सत्यजीत रे ने सोना किला के नाम से क्या बनाई है, फिल्म बनाई है इस किले पर, सोना किला के नाम से। बहुत ही अच्छी मूवी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो मूवी देख सकते हो, जिससे आपको उस किले की हर नक्काशी के बारे में, कहाँ पर क्या चित्रण किया गया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, पूरी उस फिल्म में दर्शाया गया है। फिल्म बनाई गई सोना किला के नाम से फिल्म। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपने की इस दुर्ग के निर्माण में अगर हम बात करें कि और किस किन के पत्थरों का उपयोग किया गया है या नहीं, तो इसके निर्माण में चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, ओनली सीमेंट का प्रयोग, वो जिप्सम का प्रयोग किया गया है। तो बात करें कि इसके निर्माण में किसका निर्माण प्रयोग नहीं किया गया, चूना व सीमेंट का। इसके निर्माण में चूना व सीमेंट
सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। बात करें किसका किया गया है, तो इसके अंतर्गत जिप्सम का यूज किया गया है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग, जिप्सम का उपयोग निर्माण में। अगर बात करें ये किससे बना हुआ, तो ये पीले पत्थरों से पीले पत्थरों से बना हुआ है। अब बात करें कि और क्या विशेषताएं होगी इसकी श्रेणी, मैंने आपको धारवन बता दी, प्रवेश द्वार बता दिया, अक्षय पोल निर्माण बता दिया, जैसल बाटी के द्वारा इस सोनारगढ़ के उपनाम बता दिए, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी या रक्षा की गलियों का किला। और बात करें इसकी छत बता दी, लकड़ी से निर्मित है। 2009 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया गया और फिल्म बना चुकी, इस पर फिल्म बन चुकी है, सत्यजीत रे ने बनाई थी, सोना किला के नाम से, बहुत ही अच्छी मूवी है ये। और बात करें कि ये इसके निर्माण में चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया, ओनली जिप्सम का प्रयोग किया गया और पीले पत्थरों से ये निर्मित है, जिसके कारण ये पीले रंग के होने के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। तो बात करते हैं फिर इसके अंतर्गत इस धुरे की और मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी बच जाती है। तो इसके किनारे एक आज थोड़ी सी दूर पर गढ़सीसर झील का भी निर्माण किया गया है, यानी गढ़सीसर झील भी इसके किनारे है। किनारे जस्ट तो नहीं है, थोड़ी दूर पर है। और बात करें कि इसके अंतर्गत सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर सोनारगढ़ किले में 99 बुर्ज हैं और सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी ये है। अब बात करें इसके महल, तो इसके अंतर्गत महल कौन कौन से आ जाते हैं, यानी प्रमुख महल की बात करें सोनार किला की प्रमुख महल, तो प्रमुख महल की हम चर्चा करें कि कौन कौन से प्रमुख महल हैं। तो प्रमुख महलों में सबसे पहले आ जाता है बादल महल। तो आपको बादल महल नाम लेते तो सीधा कुंभलगढ़ जा रहे होंगे, कुंभलगढ़ राजसमंद में, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, वो ना होकर वो भी बादल महल है, वो राजस्थान का। अगर आपसे पूछा जाए कि बादल महल राजस्थान में कहाँ, तो सीधा ऑप्शन आए तो कुंभलगढ़ हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है, तो वो सोनारगढ़ वाला आ जाता है, क्योंकि राजस्थान में प्रमुख रूप से हम देखें तो 4 बादल महल आ जाते हैं। कुंभलगढ़ वाला बादल महल, जहाँ महाराणा प्रताप का जूनी कचहरी, बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। और फिर दूसरा अपना बादल महल की हम बात करें तो ये सोनारगढ़ वाला आ जाता है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बादल महल है जो सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, यानी उस बादल महल में सोने की नक्काशी का चित्रण किया गया है, तो वो बादल महल आ जाता है कौन सा, बीकानेर वाला। और फिर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक राजस्थान को वास्तविक बादल महल किसको कहते हैं, तो नागौर है अपना डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट में बादल महल, वो बादल महल आ जाता है। तो बात करें कि बादल महल, हम बात करें सोनारगढ़ की, तो सोनारगढ़ के बादल महल की बात करें तो ये बादल महल सबसे पहले बात करें तो 5 मंजिला है, 5 मंजिला महल आ गया। राजस्थान का सबसे ऊंचा महल आ जाता है, सबसे ऊंचा बादल महल आ जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचा बादल महल हो गया। अब बात करें कि इसकी और क्या विशेषताएं हैं, तो यह कारीगरों के द्वारा निर्मित 5वां बादल महल आ गया। और बात करें कि इसके अंतर्गत पीले पत्थर से निर्मित, वो मैंने आपकी विशेषता बता दी प्रमुख। अब हम महलों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत एक महल आ जाता है, शीश महल आ जाता है, गजविलास महल भी इसी के अंतर्गत है, और जुआर विलास महल। तो बात कर लेते हैं दूसरा एक बादल महल हो गया, प्रमुख महलों की बात कर रहे हैं। दूसरा बादल महल की हम बात करें तो एक शीश महल आ जाता है इसके अंतर्गत, शीश महल। तीसरे महल की अगर हम बात करना चाहें तो गजविलास महल आ जाता है, गजविलास महल आ जाता है। फिर चौथे पॉइंट की अगर हम बात करना चाहें तो जवाहर विलास महल आ जाता है, जवाहर विलास महल। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने दुर्ग की प्रमुख विशेषताएं देख ली और उसके अंतर्गत महल देख लिए। फिर बात करते हैं, अपना टॉपिक आ जाता है इस दुर्ग के अंदर प्रमुख मंदिर कौन कौन से आ जाते हैं, प्रमुख मंदिर। तो प्रमुख मंदिर की हम चर्चा करेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका भी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप राजस्थान भूगोल की क्लास से नहीं जुड़े तो वो देखो, राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास आती है वो देखो। तो आज का सेशन आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।